हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग जो है शंकु से संबंधित क्वेश्चन को ऐसे जानते हैं जो हम लोग का एग्जाम में 3 अंक स्तरीय या 5 अंक स्तरीय भी आ सकता है। तो यह हम लोग का 2025 का आने वाला वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस वर्ष यही प्रश्न आएगा। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेंगे जो खिलौने जैसा है। कैसा है? तो खिलौने जैसा। ये है शंकु, इसको हम लोग शंकु बना दिए और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाता है और यह इसकी ऊंचाई कहलाता है। तो ये हम लोग का जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। तो आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिज्या 3.5 सेमी एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब यही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोले पर अध्यारोपित मतलब खड़ा है। तो यहाँ पर एक हम लोग अर्धगोला बना दिए। देखिए ये अर्धगोला बना दिए, ये हम लोग अर्धगोला बनाए और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या है 3.5 और इस शंकु का भी त्रिज्या है 3.5 सेमी है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उसी त्रिज्या वाले, मतलब जितना शंकु का त्रिज्या है उतना जो है अर्धगोले की त्रिज्या है और इस पर यह क्या है? शंकु खड़ा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण का मतलब पूरा, यहां से यहां तक इस खिलौने का कुल ऊंचाई जो है सो दिया गया है। कुल ऊंचाई यहां से यहां तक कितना दिया गया है? तो 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। 15.5 सेमी दे दिया गया है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है, तो शंकु और अर्धगोला दो आकृति इसमें दिया गया है। तो इस आकृति का है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्थात एक शंकु हो गया और एक हम लोग का अर्धगोला हो गया। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है सो हम लोग का ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है? यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई तो जान रहे हैं, आर का भी मान दिया गया लेकिन एल नहीं दिया गया। अर्थात एल इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं। इधर भी एल और इधर भी, ये जो तिरछा है एल निकालना है। तो एल जो निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर। एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो शंकु के लिए, तो यहाँ शंकु में देख रहे हैं कि ना एल दिया हुआ है ना एच दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शंकु की ऊंचाई को यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले लिख देंगे और लिखेंगे हम लोग शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जब हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे कि कुल में से यहाँ तक जो ऊंचाई दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक तो ऊंचाई इसका निकालना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई जो दिया है 15.5 में हम लोग कितना घटाएंगे कि शंकु की ऊंचाई निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि अर्धगोले का तो ऊंचाई दिया नहीं है, तो अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई भी कहलाता है। याद रखना हम लोग के अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई कहलाता है। अर्थात अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक है तो इसका आर जो है यही एच भी कहलाता है, इसका 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल में से यहाँ तक में से यदि हम इसको, मतलब कुल यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 15.5 सेमी है और यहाँ 3.5 सेमी है। तो 15.5 में यदि 3.5 को यदि हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग का ये शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 15.5 में ये जो दिया गया है 3.5
इसको हम लोग घटा देंगे। जब इसको हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कैसे आएगा? तो देखिए 15.5 में 3.5 को घटाते हैं हम लोग, 5 में से 5 गया 0, 0.5 में से 3 गया 2 और ये, तो 12 के बाद 0.0 है तो 0 का वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग 12 लिखते हैं इसको। अब तो शंकु की ऊंचाई तो निकल गया, अब शंकु का एल निकालना है तो एल चलिए निकालते हैं। एल का सूत्र क्या होता है? h² प्लस r² का अंडर रूट होता है। अब देखिए एच कितना निकाले हम लोग? तो 12 निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना दिया हुआ है, तो आर हम लोग यहाँ लिख देंगे। आर है सो कितना हम लोग का है? 3.5 के, दोनों के लिए आर है सो शंकु का भी आर और अर्धगोले का भी आर दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 सेमी का स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप आर को काट भी सकते हैं, और नहीं तो 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? 1 रख के दशमलव हटाइए, और यहाँ पर दशमलव बाद जितना होता है 0 यहाँ पर हटाए, इसको काटिए। हम लोग 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी की 4 हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 रख के इसका भीम का जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, और 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बनेगा। 144 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 और 576 प्लस 4 से भागे 1 बार लगेगा 49, ये जुट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625, और नीचे आ जाएगा हम लोग का कितना? 4 आ जाएगा। तो 625 का वर्गमूल होता है सो 25 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना? 2 होता है, तो ये 25/2 हो गया। इसको आप लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग 25/2 सेमी भी रहने दे सकते हैं। अब चलिए खिलौने का जो हम लोग को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आधा वक्र मतलब आधा का क्षेत्रफल, और इसका आधा का क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के हम लोग जोड़ सकते हैं। अलग अलग निकाल के भी आप लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग के पेज बहुत कम देता है एग्जाम में, इसलिए एक ही में हम लोग जब इस प्रकार का प्रश्न आता है किसी खिलौने के ऊपर या किसी और आकृति के ऊपर जब ज्वाइंट रहता है, और अलग अलग अगर निकाल के आप जोड़ सकते हैं अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देता है। तो चलिए यहाँ पर इसका होता है सूत्र होता है πr/l, और इसका होता है 2πr²। ये इसका जो है से फॉर्मूला होता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इसमें जो कॉमन निकलेगा निकाल दीजिए। r दोनों का बराबर है, इसलिए r बराबर है, इसलिए इसमें हम लोग πr को कॉमन निकाल देंगे। पाई और r को कॉमन मतलब बाहर निकाल देना, भाग दे देना। πr दोनों में निकल गया, πr निकल गया तो यहाँ बच गया l बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए पाई और r मतलब 1 पाई तो निकल गया और 1 r निकल गया, तो यहाँ तो 2 बच गया और 1 r यहाँ पर हम लोग को बच गया। फिर से समझ लीजिए, पाई तो पाई निकाल दिए तो यहाँ 2 बच गया, r 2 था 1 निकल गया तो 1 r बच गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। पाई का मान होता है 22/7 होता है, r हम लोग का कितना दिया हुआ तो 3.5 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग 3.5 लिख दिए। एल दिया हुआ है हम लोग का 25/2, 25/2 इसको आप काट भी सकते हैं, 25 का आधा होगा 12.5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 12.5 जोड़ 2 गुने आर का जो मान दिया हुआ है 3.5 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ पर देखिए ये कटेगा 7 से 7 × 35, 5 बार में 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 0.5 हम लोग यहाँ लिख दिए। अब 22 से यदि 0.5 को गुना करते हैं तो 22 × 25 होता है 110।
110 का मतलब पॉइंट 110 11.0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना लिख देंगे। 12.5 है तो 12.5 इसको ब्रैकेट में रहने 12.5 जोड़ 2 को 3.5 से गुना करेंगे तो 3.5 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 7.0 आ जाएगा। तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं, ये 3.5 3.5 3.5 का दुगुना कितना होता है, 7 होता है। अब चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का है क्या है, तो 11 है गुने दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है। 12.5 को 7 से जोड़ देंगे तो 12 7 हो जाएगा 19। 19 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 11 25 55 के 5 हाथ में 5, 11 99 99 और 5 99 5 104 का 4 लिखते हैं हाथ में 10, 11 के 11 और 10 11 और 10 21। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न का हल आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, अर्थात मेरा वीडियो पहले आप देख पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।